अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा ना, जिस तरह हमने पहले एफएससी पार्ट 2 के चैप्टर 1 के देखे थे एमसीक्यूज फ्रॉम ए प्लस, तो उसी तरह आप उसे अब हम ऑनवर्ड लेके चलते हैं। अब हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 2 में हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज है वो ये है कि नोटेशन फॉर डेरिवेटिव वाज यूज्ड बाय न्यूटन, यानी कि न्यूटन ने जो डेरिवेशन के लिए नोटेशन यूज की थी वो कौन सी थी, तो वो हमें पता है, वो ये थी, या फिर इसको हम यूं भी शो कर सकते हैं। तो ये अब ज़हन माइंड में कैसे रखना है, उसका सिंपल वे ये है कि अगर हम न्यूटन देखो तो इसमें आप ये देखो और ये यहां से आपने माइंड में रख लेना है, ठीक है, कि यहाँ पर ओ आ रहा है तो यहाँ पे छोटा सा आपने ओ बना देना, या फिर आपने ओ रिमूव कर देना, तो वो ये चीज बन जाएगी। ये नोटेशन जो है वो न्यूटन ने यूज की थी। इसके अलावा बुक पे ये चार दी हुई, चारों आपको याद करनी पड़ेंगी, पेपर में से कोई भी आ सकती है इनमें से। अच्छा, उसके अलावा जो अच्छा अब मेरी बात सुनना है कि इसमें हमारे पास 169 पता नहीं 167 आई थिंक इसमें एमसीक्यूज, तो वो सब सॉल्व करने लग जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाएगा, वीडियो भी बहुत ज्यादा लेंथी बन जाएगी। तो उसका जो राइट वे है इसको सॉल्व करने का वो यही है कि जो मुश्किल है उनको हम सॉल्व कर लेते हैं और जो इजी है उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको उनमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे बता दें, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है का लिंक भी है, वो ज्वाइन करके उसमें कोई भी इशू हो तो आप ओपनली बता दें। हम तो हमारी तो ये कोशिश होती है कि जितने स्टूडेंट ने हमसे क्वेश्चन पूछे हम सबका आंसर देते हैं। तो इसमें अब चैप्टर ये जो एमसीक्यूज नंबर 2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो कंसेप्ट है वो देख लें जरा। देखिए वो कहते हैं कि लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ इंटू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ये किसके इक्वल होता है। तो अच्छा अब देखो इसमें कंफ्यूज होने वाला कुछ भी नहीं है। जिस तरह हमने ये 2.1 पढ़ी थी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेशन, वही चीज है, इसको यूज कैसे करना है। जिस तरह मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ कि वहां पर एक ये हमारे पास क्वेश्चन था कि y इज इक्वल टू 5x, इसको हम इसी तरह लेके चलते हैं जिस तरह उन्होंने सॉल्व किया हुआ है। लेट्स सपोज कि अब देखो कि पहला स्टेप जो हमारा होता था, इधर अब हमारे पास ये चीज है, तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होता था कि हमने y के साथ डेल y ऐड कर देते थे और x की जगह डेल x ऐड कर देते थे। वही चीज अब हमने इधर करनी है, f के साथ जिधर x है उधर प्लस डेल x ऐड कर दिया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हमारे पास, इधर y जो इधर y से यहाँ पे लेके चले जाते थे और ये हमारे पास माइनस 5x हो जाएगा, यानी कि इधर 5x। वही चीज ये है कि इधर अब हमारे पास माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा होता था, ये तो यहाँ से रिमूव हो गया, कि डिवाइडेड बाय डेल एक्स, डिवाइडेड बाय डेल एक्स, तो वही चीज अब हमने इधर कर देनी है, डिवाइडेड बाय डेल एक्स। उसके बाद हमारा फोर्थ और लास्ट स्टेप ये होता था कि हमने लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो ये लेनी होती थी। तो जब हम इसकी लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो लेंगे तो ये हमारे पास डेरिवेशन का फार्मूला बन जाएगा, और ये कौन, एट एक्स इज इक्वल टू एट एक्स, ये यहाँ पर इसका जो है ये फार्मूला बन जाएगा। तो सेम यही चीज है कि उन्होंने ये क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है और उन्होंने कहा हुआ है कि डेरिवेशन जो है ये एट एफ इज एट एक्स है, ए है, 2 है या 0 है। तो सिंपल वे ये देखें, जो चीज यहाँ पर होगी ना या जो चीज यहाँ पर होगी उसका डेरिवेशन होगा। तो यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो ये हमारे पास एक्स का सिंपल वे में हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है ये, जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमारे पास चार होती हैं, तो उन चारों में से यानी कि ये चारों आपको इसमें माइंड में रखनी पड़ेंगी। अच्छा, उसके अलावा ये है कि आपके पास होप्स हो ए प्लस होंगे, जहाँ से देखकर आप वो सामने रख लें, साथ ही वीडियोस देखते हैं, आपको इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास ए प्लस नहीं है तो हमने एक इससे पहले वीडियो अपलोड की थी, उसमें हमारे पास सारे जो ए प्लस थे उनको PDF बनाकर हमने शेयर कर दिया, तो फेसबुक लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है वो देख लें हम। उसमें हमारे पास है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो इसमें वही चीज है कि अब देखो इधर हमारे पास अब x जो है वो अप्रोच कर रहे हैं a को, मींस टू से ये डेरिवेशन का ही फार्मूला है, लेकिन x अप्रोच कर रहा है a को, तो ये मींस टू से ये a पे होगा, ठीक हो गया। तो इसमें अब हमारे पास आ जाता है f प्राइम ऑफ a, ये हमारा इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल है, उसमें सिर्फ हमने वो डेरिवेशन लेनी होती है जो आपने एक्सरसाइज में भी सॉल्व किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी सिंपल है, 7 भी, 8 भी, लेकिन 9 कंसेप्ट, चलो 9 देख लो। असल में अब हमारे पास 9 है कि डिफरेंशियल ऑफ y इज, y है हमारे पास, ठीक है, डेरिवेटिव नहीं लेना है, सिर्फ डिफरेंशियल। जो डिफरेंशियल जहां भी आ जाए ना वहां सिर्फ आपने डिफरेंशियल का d लिखना होता है बस, और कुछ नहीं करना होता। तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा dy, जो कि इसका डी ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो 10 है वो भी सिंपल है, 11 वाला वो भी सिंपल है, जो इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 है,
और ये जो 13 क्वेश्चन है, इसमें अब हमारे पास उन्होंने फार्मूला ही दिया हुआ है जो हमने क्वेश्चन रूल पढ़ा था डेरिवेशन का, कि नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो सेम वही चीज़ लेनी है और इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए बन जाएगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो भी सिंपल है, उसमें हमने पावर रूल लगा देंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक लेस, पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव, और जब हमने इसे सॉल्व कर लेंगे उसके बाद हमने x की जगह उसकी वैल्यू जो हमारे पास 8 दी हुई है वो पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, हाँ ये देखो आपकी क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये देख लें। अच्छा, इसमें अब आ जाता है हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ एक्स के। अब हमने इसका डिफरेंशियल लेना, डेरिवेटिव नहीं लेना, ठीक है। अगर हम इसका डिफरेंशियल लें, डिफरेंशियल मींस टू से सिर्फ d, तो इसका डिफरेंशियल बन जाएगा 2x dx, ये इसका डिफरेंशियल बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसी का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू जब हम लेते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू वो कैंसिल आउट हो जाता है, सिंपल ये चीज रह जाती है। लेकिन इधर हमने सिर्फ डिफरेंशियल लेना, डिफरेंशियल मींस टू से ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अच्छा, असल में कंसेप्ट ये होता है, इधर भी ये चीज आती है, लेकिन जब हम विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स लेते हैं तो डिवाइडेड बाय भी डेल एक्स होता है, इससे ये चीज कैंसिल आउट हो जाती है, यूं माइंड में रख लो, तो बाकी यही चीज आंसर आ जाता है हमारा। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी इजी है, इसे आप थोड़ा सा ओपन कर लें। इसमें आ जाते हैं हमारे पास कि ये देखें एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव सबसे पहले एक सिंपल सा रूल है, वैसे तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सॉल्व करने में, लेकिन जब भी ये माइंड में उठा लो कि जब भी डेरिवेशन या इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करोगे तो फंस जाओगे। आपने सबसे पहले देखना है कि यार ये सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर तो सिंप्लीफाई हो सकता है उसे कर दो, फिर आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। जिस तरह आप इधर देखो, अगर मैं इसको लेकर चलूं आगे तो ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन रूल लगे तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो सिंपल वे इसका क्या है कि आप देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना ऊपर से, अब ले लो, अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, तो इससे ये कैंसिल आउट, बाकी क्या चीज रहेगी x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x। तो इसे आप और सिंपल वे में यूज कर सकते हो कि 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x, ये चीज होगी। उसके अलावा 1 का डेरिवेटिव वो हमें पता है 0 होता है, और इसका जब हम लेंगे तो 2 बाई आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 1 ओवर x, और 1 ओवर x का जो डेरिवेटिव होता है वो हमें पता होता है कि -1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये भी एक सिंपल सी ट्रिक है, आप माइंड में रख लें, या अगर इसको आप दूसरे क्वेश्चन रूल अप्लाई करें फिर भी यही चीज आती है। माइंड में ये रख ले कि जब भी क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है तो नीचे वाले का स्क्वायर, अगर ऊपर कांस्टेंट है कोई भी तो साथ माइनस और ऊपर वाला वैसे, सिर्फ नीचे वाले का स्क्वायर लेते हैं हम, तो बाकी क्वेश्चन रूल अगर आप देखें तो वो ये चीज आ जाएगी, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव वो तो 0 है, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव वो 1, तो ये -1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो सिंपल वे यही है कि आप -1 ओवर एक्स स्क्वायर डायरेक्ट ही पुट कर दिया करें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 17 क्वेश्चन, ये भी सिंपल है, पावर शुरू में, पावर में से एक लेस हो जाएगा, पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव, और x की जगह हमने 1 पुट कर दिया, तो ये सिंपल इसका आंसर जो है वो 100 आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 भी सेम इसी तरह ही है कि उसमें है हमारे पास x -1 ओवर x। तो अब वैसे तो आप इसको देखो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इसको x ओवर x -1 ओवर x की फॉर्म में लिखो तो सिंपल वे हो जाएगा, माइनस ये 1 इधर आ जाएगा और -1 ओवर x। जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, और इसका माइनस इंटू -1 ओवर एक्स स्क्वायर, मींस टू से इस सारे का जो राइट ऑप्शन है वो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो इसका जो बुक में, हाँ इसका सी ऑप्शन फिर ये जो राइट ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, जो इसका क्वेश्चन नंबर 19 है ये देख ले जरा। नाइनटीन को कहता है कि हमने डेरिवेशन लेना है डी ओवर डी एक्स 5 इंटू एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। देखिए अब ये तो कांस्टेंट है, तो इसको यहां से रिमूव करके हम यहाँ पे रख देते हैं, और इसको डेरिवेशन जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेशन हमने शो करना तो हमने वो 4 नोटेशन पढ़ी थी, आप उस चारों में से कोई भी यूज कर लें, तो वो यूं आ जाएगा f इंटू एफ प्राइम ऑफ एफ ऑफ एक्स। लो जी हमारा सिंपल आंसर आ गया।
उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 20, वो भी सिंपल है, और उसके अलावा 21 जो है वो भी सिंपल है। 24 उसमें भी हमने सिंपल डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो भी उम्मीद है आप ले लोगे, मुझे आपकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है। उसके अलावा 23 वाला जो है वो भी सिंपल है, 24 वो भी सिंपल है, 27 अच्छा सॉरी 25 वाला ये कहता है कि अगर हम डी ओवर जो डी एक्स होता है एट एक्स ओवर ए, अब इसका डेरिवेशन क्या कैसे लेना है, तो इस पे क्वोशिएंट रूल नहीं लेना, क्योंकि देखो a जो है वो हमारे पास क्या होता है कांस्टेंट, और हमें पता है डेरिवेशन से पहले हम कांस्टेंट जो है वो कॉमन लेते हैं, बाय निकाल लेते हैं। तो अगर हम इसे बाय निकाल लें तो सिंपल अब x रह जाएगा, और x का डेरिवेशन हमारे पास 1 होता है, तो मींस टू से इसका राइट ऑप्शन 1 ओवर a हो जाएगा, जो कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास b। अच्छा 28 ये भी बुक का ही क्वेश्चन है। 29 ये सिंपल पावर रूल दिया हुआ है कि x पावर n हो तो पावर शुरू में, पावर में से एक लेस, पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव। 28 वो भी सिंपल है, 29 भी सिंपल है, जो 30 है 30 में हमारे पास, अब देखो 30 भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर आप इसका स्केयर ओपन करते हैं तो फिर भी ये बिल्कुल सिंपल पिछले क्वेश्चन के अंदर ही हो जाएगा। उसके अलावा 31 भी सिंपल है, 32 जो है वो भी सिंपल है, पावर शुरू में, पावर में से एक लेस। लेकिन जो 33 क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना है कि इसको सोल्व कैसे करना है। तो सबसे ज्यादा जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हमारे पास f ऑफ g ऑफ x, इसका अगर डेरिवेशन लेना हो तो इसका डेरिवेटिव कैसे लें। बहुत ही सिंपल है, करना इसमें आपने कुछ नहीं, देखो जिस तरह हमारे पास ये चीज है कि sin 5x, ठीक है, सबसे पहले तो इसे इजी फॉर्म में लिख लो ना, f इंटू जी ऑफ एक्स, इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, और इसका अब हमने डेरिवेटिव लेना है, ठीक हो गया, इसका अब हमने डेरिवेटिव लेना है। अब देखो लेना कैसे है, जिस तरह ये है, अगर मैं कहूँ कि इसका आपने डेरिवेटिव लेना है तो कैसे लोगे, साइन इस सारे फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लोगे ना, साइन थीटा का कॉस आ जाएगा और साथ 5x भी एज इट इज आएगा। इसी तरह पहले हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, मींस टू से इस तरह करके, और ये वाला भी साथ ही आएगा जिस तरह इधर 5x साथ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या थिंग आती है, नेक्स्ट क्या चीज आती है कि हमने एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है, एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 5 आ जाएगा। इसी तरह जब हम पहले हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, अब हमने जो इसके अंदर है उसका डेरिवेटिव लेना, तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास ये आ जाएगा, दैट इज आवर आंसर। और इधर एमसीक्यूज हमारे पास जो हैं वो 33 है, 33 इसका जो राइट ऑप्शन वो अब डी बन रहा है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास डी आ जाएगा। 34 देख लो, वो भी सिंपल पावर रूल है। 35 है, वो भी सिंपल है। 38 वो क्वेश्चन रूल ही दिया हुआ है कि नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। उसके अलावा हमारे पास 39 है, उसका भी डेरिवेटिव है। 40 है, वो भी सिंपल है। 41 वो भी सिंपल है, सॉरी 36 37 वो भी सिंपल है। और 38 है, वो हमारे पास अब है कि माइनस साइन एक्स है हमारे पास। अब हमने इसका डेरिवेशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। अच्छा, ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इस पे हम चेन रूल यूज करेंगे, लेकिन चेन रूल के अलावा भी एक बहुत ही सिंपल वे है, ट्रिक है कि आप सिंपल बता सकते हो। देखते हैं कि इसका तो ये आंसर आएगा कैसे। देखो, जब भी कोई वेरिएबल हो और उसका जो हमने डेरिवेटिव लेना है वो भी उसी के विद रिस्पेक्ट टू लेना है, तो वो 1 आएगा। जैसे अब सिंपल ये 5x ही है, इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे हम, तो क्या आएगा, 5 आंसर आएगा। यानी कि जो x एक, इसे थोड़ा और ओपन कर देते हैं, अगर सिर्फ आपने x का डेरिवेटिव लेना है तो क्या आएगा 1। हम 1 क्यों कहते हैं, बेसिक लॉजिक हम ये यूज करते हैं हम कि उसका विद डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, तो ये इसे कैंसिल आउट होकर 1 आ जाता है, ठीक हो गया। लेकिन अगर इसी का आप y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास y नहीं आता, वो dx ओवर dy आ जाता है। तो ये थोड़ी सी चीज थी। अब इसी तरह ये चीज है कि हमने माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, मींस टू से हमारे पास ये चीज है साइन एक्स, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू, इधर जो x की जगह हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, साइन एक्स। अब देखो कि ऊपर नीचे यूं माइंड में बिठा लो कि क्या चीज कैंसिल आउट, और
-7 वैसे ही है, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। आप इसको सेटिस्फेक्शन के लिए चेन रूल से भी यूज कर सकते हैं, तो फिर भी आपका आंसर यही आएगा। उसके अलावा 39 है, 39 पे आप चेन रूल यूज कर लो। और 40 है, 40 में भी सिंपल चेन रूल यूज होगी। 41 है, उसमें हमारे पास ये तो सिंपल ही है ना, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डेरिवेटिव लेना है हमने। और जो 42 है हमारे पास, उसमें अब हमने इनका डेरिवेटिव लेना है। तो इसको आप डेरिवेशन, इसको आप देखो एक मिनट, ये भी बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसको सिर्फ उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड करके दिखाया हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं है। देखो ये है हमारे पास d/dx इंटू कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x। लो ये चीज है। वैसे तो अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा मुश्किल सा लग रहा है, ठीक है, लेकिन डेरिवेशन मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि सिंपल अप्लाई ना किया करो। पहले आप माइंड में ये सोचो कि इस पर कोई और रूल है जो लग सकता है। तो इसमें देखो, अगर मैं पहले डेरिवेशन लेने से पहले इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दूं, मींस टू से 1/sin स्क्वायर x हो जाएगा और माइनस cos स्क्वायर x ओवर sin स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस cos स्क्वायर x, और 1 माइनस cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, sin स्क्वायर x के, और sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x, तो ये 1 रह जाएगा। अब हमने 1 का डेरिवेटिव लेना है, तो देखो इसका डेरिवेटिव लेना आसान था, ये इसका डेरिवेटिव लेना आसान है, तो ये सिंपल हमारे पास 0, डेट इज आवर आंसर। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास आ जाएगा, किधर गया, हाँ सी वाला इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा 43 है, वो भी सिंपल है। 44 जो है वो भी सिंपल है, पावर शुरू में पावर में से एक लेस, बाद में tan थीटा का डेरिवेटिव ले लेंगे। और जो 45 है, अब वो देख ले कि साइन इनवर्स x ओवर a, इसका जो डेरिवेटिव है वो कैसे लेंगे हम। अच्छा अब ये देख लो, अच्छा साइन इनवर्स x का हमने फार्मूला क्या पढ़ा था भला, साइन इनवर्स x का अगर हमने इसका डेरिवेटिव लेना हो तो इससे पहले भी वीडियो की जिसमें साइन इनवर्स के जितने भी इनवर्स के फार्मूला है वो याद करने के लिए क्या जरूरी है, उसकी मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी। ट्रिक क्या थी कि हमारे पास अब देखो s है ना, ये ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाती है कि किस में अंडर रूट आएगा, स्क्वायर रूट किस में नहीं आएगा, किस में सब्ट्रैक्शन होगी, किस में एडिशन होगी। तो देखो s है, ऊपर तो 1 है, हर एक के साथ इधर dx आ जाएगा। अब s मींस टू से स्क्वायर रूट, के इसमें स्क्वायर रूट आएगा, ठीक हो गया। उसके अलावा सब्ट्रैक्शन भी होगी, सब्ट्रैक्शन भी कर दी, बाकी इधर 1 आ जाएगा और इसके साथ जो भी एंगल हो वो एंगल इधर आ जाएगा और एंगल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इधर x है और इधर x डिवाइडेड बाय a है, मींस टू से एंगल में डिफरेंस है, तो आप इधर भी एंगल में डिफरेंस डाल दो बस, बाकी और कुछ भी नहीं है। बाकी सिंपल आप इसका एलसीएम लो, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ऊपर 1 नहीं, तो ये भी अंडर रूट में है ना, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हो, ये अंडर रूट के कैंसिल होकर ऊपर चला जाएगा हमारे पास, तो ये a ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज आवर राइट ऑप्शन। तो ये इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो इधर जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारे पास a बन रहा है। अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास है 46 हमारे पास ये क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x हो, तो इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो हमें पता है कि इसका जो डेरिवेटिव होता है दोनों इनवर्स का जो होता है वो एक दूसरे का उल्ट होता है, मींस टू से इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी यही होता है लेकिन दरमियान में इसमें माइनस आ जाता है, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 जो है इसका वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो इसका बी आंसर है। इसके अलावा 47 वो भी सिंपल है, 48 जो है वो भी सिंपल है, 49 जो है वो भी सिंपल है, 50 जो है वो भी सिंपल हमारे पास फार्मूलाज दिए हुए और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, तो ये आपने वहाँ पे सॉल्व किया ही होगा। तो उम्मीद है आप, ये पहली वीडियो थी, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो रहा था, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके 50 to 100 नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।